हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। जबरदस्त ओपनिंग। आप लोगों ने पता नहीं अनुभव किया नहीं किया, लेकिन स्पेशली इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ रखा है और बहुत संस्कृत भी जानते हैं, बहुत कुछ मंत्र वगैरह ये वो, मतलब इतना ज्यादा, मतलब बोलने में एक्सपर्ट रहते हैं। संस्कृत लोग सोचते हैं अरे कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन उनसे पूछो कि भगवान कौन है। भगवान, सब भगवान है। सब भगवान है, कोई भी चूज कर लो, सब भगवान है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? इंडिया में स्पेशली ऐसा है, बहुत कुछ संस्कृत बोलेगा व्यक्ति, यहाँ यहाँ से कोट करेगा, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये पुराण वो पुराण, फलाना धमाका, लेकिन पूछो भगवान कौन है, वो आई थिंक भगवान सब है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हिज संस्कृत, सो कॉल्ड एक्सपर्ट इन संस्कृत इज वेस्ट, टोटली वेस्ट, कोरा है कोरा, कुछ नहीं, खाली। बात समझ में आ रही है? खाली है भाई, ऊपर ही ऊपर दिखावा है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, ज्ञान हो सकता है भले ही हो लोगों को, लेकिन परम सत्य की अनुभूति, भगवान के बारे में कोई रियलाइजेशन नहीं है, ऑल हिज नॉलेज इज वेस्ट। जैसे प्रभुपाद जी के समय एक व्यक्ति आया था, मैंने पहले बताया है, उसने कहा प्रभुपाद मैं 45 मिनट्स में सारी गीता के श्लोक बोल सकता हूँ बिना रुके, 45 मिनट्स धड़ धड़ तुरंत बोलूंगा मैं। तो प्रभुपाद जी सुने, फिर बोले ओके, आपको सारे श्लोक बताने की जरूरत नहीं है, क्या आप गीता का कोई भी एक श्लोक 45 मिनट्स के लिए जी सकते हैं? चुप हो गया वो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, विज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान लेके उस पर चल के विज्ञान प्राप्त करें। खाली सुन लेने, मतलब इंपॉर्टेंट है, सुनना भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस सुन लिया और बस हो गया, काम खत्म, कुछ करेंगे नहीं। बस देखिए बहुत से लोग आते हैं मंदिर में, जाएंगे आप, जैसे मान लीजिए 8 बजे भागवतम क्लास हो रही है, तो बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन बहुत से लोगों में कोई एक गिना चुना ही भक्ति में रुचि दिखाता है, करने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये जो ज्ञान है बस ऐसे ही, ये विज्ञान नहीं है, लोग ये सोचते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अरे तो हाँ बस ज्ञान है, दे रहे हैं, प्रवचन है, बस और क्या, कुछ करना थोड़ी ना है। लोग समझ नहीं पाते कृष्णा कॉन्शियस इस साइंस, ये प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला साइंस है। जैसे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, भाई आपने केमिस्ट्री पढ़ी, थ्योरेटिकल नॉलेज ली आपने, जब आप उसको लैब में करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको जब लैब में करेंगे और देखेंगे रिजल्ट आ रहा है, तो आप मानेंगे हाँ ये साइंस है। तो वैसे ही भक्ति में जो आपने सुना है उसको जब करेंगे भाई, तब तो मानेंगे विज्ञान है। करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा विज्ञान है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के बारे में कुछ ना पता, भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं है किसी व्यक्ति को, कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, तो उसके जो सो कॉल्ड पांडित्य है वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट है सब। तो भगवान के बारे में अनुभव होना चाहिए। भगवान, और ये कब होगा? जब व्यक्ति भक्ति करेगा, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति, भक्ति से तुम जानोगे। तो जो व्यक्ति भक्ति या भगवान के भजन में लगा हुआ है वही भगवान का अनुभव प्राप्त कर पाएगा। तो इन द सेंस का कंक्लूजन ये निकाला जाए, व्यक्ति शास्त्र की बातें तो कोट कर रहा है, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है, वेस्ट, हटाओ। बहुत सुंदर, क्या लाइन है, ओपनिंग क्या लाइन है प्रभुपाद जी की। आगे बढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत अतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियै, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत अतः। ओके, सुवेक्षा माता जी प्लीज रिपीट इफ यू कैन।
श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियः सेवन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। देखिए प्रभुपाद जी बहुत बार श्लोक कोट करते हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है आप लोगों ने इसको सुना होगा कई बार इस श्लोक को। ये एक बहुत अच्छा एंगल है। देखिए पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे फिर जाएंगे आगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब भगवान का नाम, उनका उनकी लीला, उनके गुण इत्यादि। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य मतलब ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला इत्यादि इन भौतिक इंद्रियों से आप ग्राह्य मतलब ग्रहण नहीं कर सकते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरते। बस बड़ा ही सुंदर है। देखिए इसमें लिखा है भगवान का नाम आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं कर सकते। अरे प्रभु जी, हम तो रोज बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये आप क्या बोल रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है? बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर बड़ा ही सीक्रेट छुपा है इसमें। देखिए हम लोग भगवान का नाम ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन जब हम इच्छा करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए तो मेरी जीभ पर भगवान नाम के रूप में आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब हम इच्छा करते हैं कि भगवान का नाम मेरी जीभ पर आए, सेवन मुखे ही, सेवन सेवा उन्मुख, जब हम भगवान इच्छा करते हैं कि भगवान आप कृपया करके अपने नाम के रूप में मेरी जिह्वा पर प्रकट हो, तब भगवान आते हैं। भगवान अपने नाम के रूप में हमारी जीभ पर प्रकट होते हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए कि भगवान मेरी जीभ पर आए हैं, मेरे या भगवान मेरी जीभ पर आ रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? मैं नाम जप कर रहा हूँ और दूसरा भगवान मेरे जीभ पर आ रहे हैं, फर्क है। देखिए समझिए, एग्जाम्पल से, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि कल नरेंद्र मोदी गीता क्लास में आ रहे हैं मेरी, हरी बोल। तो आप लोग हंसेंगे शायद, अरे नरेंद्र मोदी गीता क्लास में कैसे आ सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो मेरी पावर नहीं है इतनी कि मैं उनको बुलाऊं या उनको लेके आ पाऊं गीता क्लास में। लेकिन अगर कुछ रिक्वेस्ट करूं या कुछ उनको मेल भेजूं या कुछ भी कांटेक्ट करूं, तो अगर आएंगे भी मोदी साहब तो वो अपनी कृपा से आएंगे। मेरी शक्ति नहीं कि मैं उनको लेके आ जाऊं, मेरी शक्ति नहीं उनको पकड़ने की मैं मोदी से कहूँ मोदी साहब कल आपको गीता क्लास में आना है। ऐसे आप लोगों से कह सकता हूँ कि प्रभु जी गीता क्लास में आइए, माता जी क्यों नहीं आ रही क्लास में, आप लोग आइए। लेकिन मैं मोदी से नहीं कह सकता, ये पर शक्ति नहीं इतनी कि उनको पकड़ने की। तो भगवान भी ऐसी कृपा करके, हम पे कृपा करके नाम के रूप में आते हैं। और हम ये इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ हम कितना रियलाइज करते हैं, या कितना रियलाइज कर पाएंगे, ये हमारे हृदय के शुद्धिकरण पे निर्भर करता है। बहुत सुंदर है। ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम नहीं भैया भगवान के नाम को पकड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कृपा करेंगे तो वो स्वयं नाम के रूप में हमारी जीभ पर आते हैं। तो भगवान हमारी जीभ पर आ रहे हैं, कृपा है उनकी, हमारे पास शक्ति नहीं है भाई ये हम हरे कृष्ण महामंत्र अपने प्रयास से बोल सके। भगवान की कृपा है तो वो आते हैं हमारी जीवन में। और बड़ा सुंदर देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो रियलाइजेशन है वो हृदय की शुद्धिकरण पर निर्भर करता है। अब आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब आप स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे, जब करने का तब का अनुभव, गीता पढ़ने का तब का अनुभव
और आज जप करना और आज गीता पढ़ना, इन दोनों अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। से यस और नो। यस प्रभु। ओके, यस। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। अब ये अनुभव में परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हुआ है। हमें गीता समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हुआ है। और पहले नहीं समझ में आ रही थी, क्यों? हमारा हृदय शुद्ध नहीं था। क्या प्रभुपाद जी की राइटिंग कुछ चेंज कर दिया है? प्रभुपाद जी के वर्ड्स को चेंज किया है क्या? पहले जो पढ़ रहे थे आप और अभी का कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस हमारा हृदय का शुद्धिकरण हुआ है, तो हमें चीजें चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब वैसे वैसे हमें रियलाइज कर पाएंगे कि भगवान हमारी जीभ पर आते हैं। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये चेक करना चाहिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या भक्ति में समय हम दे रहे हैं, तो हमारा अनुभव बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति में उत्साह बढ़ना चाहिए, भक्ति करते करते कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई अपराध है, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति करेंगे तो भक्ति का स्वभाव है कि उत्साह आपका बढ़ेगा, आपको चीजें और क्लियर होंगी, और ज्यादा अनुभव भगवान का प्राप्त होगा। तो अगर अनुभव कम हो रहा है या घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आ रही है। ठीक। और जीवादो, जीवादो मतलब सेवा भगवान की जीभ से शुरू होती है। देखिए भक्त बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे भक्त, कि ध्यान देना चाहिए कि हमारी जीभ से क्या निकल रहा है और हम अपनी जीभ से क्या अंदर ले रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम अपनी जीभ से बाहर क्या निकाल रहे हैं और जीभ से अंदर क्या ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी सेवा जीभ से स्टार्ट होती है, और अगर जीभ ही कंट्रोल नहीं, जिह्वा कंट्रोल नहीं है, तो बाकी सेंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं इस चीज को, कि सबसे जो मुश्किल जो सेंस है कंट्रोल करना, वो जिह्वा है। तो अगर जिह्वा कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी सेंसेस भी कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो बहुत दो सिंपल फंडे दिए हैं, कि जिह्वा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये बोले, और कृष्ण प्रसादम खाएं। कृष्ण प्रसादम और चैंटिंग, आपकी जिह्वा कंट्रोल, और जिह्वा कंट्रोल सारे सेंस कंट्रोल, एंड यू बिकम विजितेंद्रिय। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। ये अनुवाद है उसका। यह भगवत गीता कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मैंने धीरे क्यों बोला है? क्योंकि इट इज द साइंस। भगवत गीता को हम अनुभव करें। इट इज नॉट सिंपली अ मैटर कि मैं क्लास दे रहा हूं, आप लोग सुन लिए, कुछ बस हो गया। विज्ञान है, जो सुना है उसको अनुभव करना, जो लिखा है उसको अनुभव करना। और क्या लिखा है? सोने और मिट्टी को एक समान देखता है। तो अभी हम एक समान देख पा रहे हैं। क्यों सुभेक्षा माता जी, आप मिट्टी और सोने को एक समान देख पा रही हैं? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं रह रही हूँ। लेकिन देख सकती हैं। यस प्रभु जी, मतलब अगर ये जो भक्ति का प्रोसेस है, इसे हम फॉलो करेंगे तो हम भी एक दिन उस लेवल में पहुंच जाएंगे। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये हम लोग बात कर रहे हैं, खाली कहने की बात नहीं है, विज्ञान है, इसको हमें अनुभव करना है भाई। ठीक। साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज भगवत गीता। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। बस समझा दिया था, ठीक है। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात। गीता घर ले आए, अरे खुद पढ़ लेंगे, अरे खुद, अरे बहुत विद्वान है। पापा जी क्या बता रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भले ही आप एमए हो, एमबीए हो, पीएचडी हो, फलाना हो, धमाका हो, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के सानिध्य में ही गीता समझ में आएगी। कितने बड़े ही स्कॉलर क्यों ना बन जाए आप, लेकिन गीता को समझने के लिए आपको भक्त चाहिए ही चाहिए। भक्त के सानिध्य में ही आप गीता समझ सकते हैं भाई। जैसे मेरा अनुभव है, मैं एक जगह लेक्चर में बैठा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, इस टेम्पल में बैठा हुआ था मैं। वहां पे किसी कॉलेज के, मतलब बड़ा अच्छा कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल आए थे, जो होता नहीं है वो, डीन डीन कह सकते हैं, डीन आए थे उस टेम्पल में। लेक्चर लेक्चर प्रभु प्रभु जी दे रहे थे, तो बैठे हुए थे उसमें, और समझा रहे थे बस बहुत सिंपल, कि पशु और मानव जीवन में क्या अंतर है, इतना समझा रहे थे। कि पशु चार चीजें करता है और मनुष्य जो करता है वह भगवान को जाने, एकमात्र मनुष्य जीवन मिला है इसी के लिए, तो समझा रहे थे। और फिर प्रभु जी ने उनसे पूछा, जो प्रिंसिपल थे, कि क्या मैंने बताया? नहीं नहीं, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं नहीं जान पाया, मैं समझ ही नहीं पाया। ना समझ रहे हैं आप, कॉलेज का प्रिंसिपल इतनी बड़ी डिग्री, सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहा कि मनुष्य और पशु जीवन में अंतर क्या है। इस पर जरा विचार करिए फिर। भाई इसको भी छोड़िए, आप किसी व्यक्ति को मिलें और उनसे कहें, मिस्टर मिस्टर सच एंड सच, क्या आप ये हाथ हैं, क्या आप ये नाक हैं, क्या आप ये कान हैं, क्या आप ये आंख हैं, ठीक, और आप आत्मा हैं, इतना बता दीजिए, बहुत सिंपल है। फिर भी उसको समझ नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? इतना बड़ा सिंपल है भाई, हमें हाथ नहीं है, हम बोलते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा चश्मा, मेरी किताब, मैं इससे अलग हूं। व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता। मतलब इमेजिन, इतनी सिंपल बात। और प्रभुपाद जी वहां गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी मुझे याद नहीं आ रहा, मेलबर्न में थी शायद। तो उन्होंने वही पूछा यहाँ पे, वही मतलब वही वही क्वेश्चन किया कि आप जानते हैं आप कौन है। और मतलब इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति इतना नहीं समझ पा रहा कि वो शरीर से अलग है। और कितना सिंपल, भाई मेरा हाथ, मेरा सब, उसको अलग करना है बस। वो खुद ही आंसर दे रहा है मैं ये हाथ नहीं हूं, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा मैं आत्मा हूं, तो शरीर से अलग। तो भौतिक एजुकेशन ये सब आपको डर जड़ बनाती है, सूक्ष्म बातें आपको समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है, जब आप अपनी जड़ बुद्धि से गीता गीता जैसे सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो आप विफल हो ही जाएंगे ना। आपकी बुद्धि जड़ है और गीता सूक्ष्म ज्ञान है, तो कैसे समझेंगे आप? तो इसीलिए आपको मीडियम चाहिए, और मीडियम है कृष्ण भाव, डिवोटी। डिवोटी के सानिध्य में, डिवोटी के अंडर में आपको गीता समझ में आने वाली है। वरना आप कितने माथे मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप गीता को समझेंगे तो, लेकिन अपनी सो कॉल्ड टीनी बुद्धि से, और भी गलत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सानिध्य के अंदर, मतलब किसी भक्त के अंदर में गीता पढ़नी। जैसे देखिए इसमें बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे मान लीजिए मृगारी था, तो मृगारी क्या करता था, जानवरों को काटता था, लेकिन नारद जी का संग प्राप्त हुआ, भक्त बन गया। प्रहलाद महाराज, नारद जी का संग प्राप्त हुआ और गर्भ में ही भागवतम सुन ली, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बेसिकली ज्ञान प्राप्त करने का तरीका यही है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका यही है कि भक्त के अंडर में रह के सीखा जाए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, गुरु को तीन उपहार देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। पापा जी क्या लिख रहे हैं, सौभाग्य मिलना चाहिए, तो हमें तो मिल चुका है। हमारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है भैया कि हम परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रभुपाद जी के सानिध्य में है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के सानिध्य में है।
कितना बड़ा सौभाग्य है भाई, और क्या लोगे। लेकिन बस ये बात है, अब आपको दूसरों को भी ये सौभाग्य देना है, ये बात है, दूसरों को भी ये ज्ञान देना है। ये बात आगे आने वाली है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुंदर पर बड़ा प्रभुपाद जी का आज। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। खुद का प्रयास प्लस भगवान की कृपा। और क्या भगवान की कृपा फ्री में मिलती है? नहीं, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि हाँ, अनुभूति से होता है। सॉरी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। देखिए, तुष्ट रहता है मतलब क्या है कि अब उसको भोग चाहिए ही नहीं। जैसे हम लोगों ने अर्थ देखा था कि उसकी इंद्रियां भोगों में जा ही नहीं रही। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हरे कृष्णा अपू प्रभु जी, पता नहीं आप है कि नहीं है मीटिंग में, कि नहीं है। हरे कृष्णा सुपेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, मान लीजिए आपका पेट भरा है और मैं आपको आपकी फेवरेट डिश ला के दूं, तो आप उसको खा पाएंगी? नहीं प्रभु जी, नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, आपको चाहिए है वो, जैसे आपके सामने आ गया, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उस समय जब आपका पेट भरा हुआ है? प्रभु जी, जब पेट भरा हुआ हो तो मुझे वो चाहिए भी नहीं। यस, चाहिए भी नहीं। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति को भक्ति का सुख मिल गया, तो इंद्रिय भोग चाहिए ही नहीं। आर्टिफिशियली रोक नहीं रहे हैं भाई, पेट भरा है तो ये नहीं कि आर्टिफिशियली रोक रहे हैं खाने से। खा ही नहीं सकते, खाना ही नहीं है, ये पेट भरा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। बहुत गंभीर लाइन है प्रभुपाद जी की। देखिए, ज्ञान तो हो जाता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन जब तक व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, तो उस सुख के खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति भोगों का आश्रय लेता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक। और भक्ति का सुख प्राप्त नहीं है, और जो खालीपन है, तो व्यक्ति उसको भोगों में ही ढूंढता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति का सुख अगर प्राप्त नहीं हुआ अभी, तो सुख तो चाहिए ना, खालीपन है, तो व्यक्ति भोगों में ही ढूंढेगा उसको। लेकिन भक्ति की एक चीज अच्छी है, ये सबका अनुभव, हमारा सबका अनुभव है। अगर व्यक्ति अच्छे से भक्ति करे, ठीक ठाक भक्ति करे, तो ये उसको दिखने लगता है कि ये भोग तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये भोग मुझे संतुष्ट करेगा नहीं। मैं इस भोग से संतुष्ट हो नहीं पाऊंगा, मैं इस इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट हो नहीं पाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तो आपने देखा है ना, अनुभव हुआ है कि अगर इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ जाए आपको, अरे यार ये सही नहीं है फिलहाल, ठीक है कर रहे हैं, तो ये भक्ति की पावर है कि वो दिखा देती है कि इन भोगों में कुछ है रखा नहीं। स्पेशल पावर, वो कुछ क्षण के लिए सुख देगा आपको इंद्र तृप्ति का, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी अनुभव होगा हमारा, जब हम लोग गीता सुनते हैं, मंगल आरती करते हैं, दर्शन आरती करते हैं, या कुछ भी सेवा करते हैं, तो एक ऐसा सुख मिलता है अजीब सा, जो कि ट्रांसडेंटल, जो कि दिव्य है। ऐसा सुख मिलता है हमें कि उससे हम संतुष्ट हो ही जाते हैं, उसी क्षण हो जाते हैं। क्या हम सबका ये अनुभव है? से यस और नो। मंगल आरती में, दर्शन आरती में, गीता सुनते समय एक ऐसा सुख, ऐसा रस मिलता है जिससे हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं है? कि
I have realized this and this is what attracts me to Allah. Okay, yes, it is realization. तो होता ही है, ठीक है। और अगर कदाचित एक दिन छूट जाए, अरे मंगाती छूट गई हमसे, दर्शन आती छूट गई हमसे, अरे क्लास ही नहीं हुई आज, अब क्या होगा, अंदर से कुछ वो परेशानी होती है कि आज आरती नहीं कर पाए या क्लास छूट गई, क्लास नहीं कर पाए। तो व्यक्ति ने सुन लिया अगर हम आत्मा हैं, लेकिन जब तक आत्मा के कार्य नहीं करेगा उसको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। और जब तक व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होगा नहीं, वो बाहर के लोगों के द्वारा भ्रमित हो जाएगा। अरे भक्ति कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो इसको। बात तो सही कह रहे हो यार तुम, बाहरी दुनिया में ज्यादा सुख है, छोड़ दिया। क्यों? ज्ञान तो लिया था उसने, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। भाई मान लीजिए मैं कहूँ, कल को मान लीजिए किसी ने मंगल आरती नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया जिसने मंगल आरती नहीं करी है, मैं उससे कहूँ भाई मंगल आरती आना बड़ा अच्छा लगता है, सुन लिया, आया नहीं, तो जो मैंने बोला उसको अनुभव कैसे कर पाएगा? लेकिन अगर आए, अच्छा लगेगा, तो हाँ अच्छा लगा मुझे, तो रोज आएगा। बात समझ में आ रही है? वो प्रैक्टिकल है। भक्ति के बारे में सुना और किया नहीं तो भक्ति का सुख कैसे अनुभव होगा? और लोग बोलते ही हैं वैसे भी, भक्ति क्यों कर रहा है, भक्ति मत करो, ये है अभी अभी ये समय नहीं आया भक्ति करने का। तो जिस व्यक्ति को सुख अनुभव नहीं हुआ होगा, छोड़ देगा। तो मेन है जो आपने सुना है उसको अप्लाई करना। इट इज एन अप्लाइड साइंस। ठीक, आगे पढ़ते हैं। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। अनुभवी आत्मा मतलब कि जो समझ चुका है, जो व्यक्ति समझ चुका है कि मैं आत्मा हूं और भक्ति का सुख अनुभव कर लिया है, तो जब तो अब फिर भोग के लिए वो मना करता है, भाई ना, भोग तो नहीं होगा। और समझ में आ रही है? जिस व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव कर लिया और आत्मा का सुख, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, नहीं भैया, भोग से तो दूर रहना है। दूर रहना क्या, वो दूर है ही है भोग से, वो रहेगा नहीं, वो तो भोग से दूर हो ही जाएगा। और जो व्यक्ति भोग से दूर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? कृष्ण की शरण में। क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपनी है, कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। माया की सेवा को छोड़ चुका है, माया की कंपनी से निकल चुका है, तो कृष्ण की सेवा में उसको जॉब लग गई। ठीक, ये बात है। वह दिव्य होता है व्यक्ति, क्योंकि उसे संसारी द्वैतता से, विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। ठीक, मैंने बता दिया। उस ये बहुत सुंदर गोपाल जी का आखिरी लाइन है। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। क्या देख पा रहे हैं आप? भाई जो हम लोग अभी टीका में पढ़े हैं कि उस व्यक्ति के लिए सोना और जो मिट्टी का है वो समान है, तो प्रभुपाद जी का कह रहे हैं कि जैसे भौतिकवादी लोगों के लिए सोना, या कह सकते हैं जो गोल्ड है, या हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, या कुछ भी मेंटल आइडियाज हैं, जो फिलोसफर जो लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, ये सब जो कचरा है, भक्त के लिए संसारी लोग उसको उत्तम मानते हैं। इतना जबरदस्त लाइन। हाईएस्ट, भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एमबीए कर रखा हो या पीएचडी कर रखा हो, सैलरी उसकी बहुत हाई हो, तो जो भौतिकतावादी लोग हैं सोचते हैं अरे यार कितना शानदार है, कि क्या लाइफ होगी इसकी, कितना पैसा कमा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो उसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन भक्त जानता है ये टोटली वेस्ट है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहा, और मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। कितना सुंदर प्रोपागेट ले रहे हैं, कितना सुंदर, कि जो अन्यों के लिए उत्तम हो सकता है, जो उत्तम है, वो भक्त के लिए कंकड़ और मिट्टी के समान। नाइस प्रोपागेट का पकड़। ठीक है, ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे 6.9 भी लेना है, और ये बहुत छोटा प्रोपा जी का पर्पट तो है ही नहीं। इंटरेस्टिंग। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन वंस अगेन। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।